खुशियों का दीप जलाकर, भाईचारे का रंग चढ़ाकर, खुद की और दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर मनाएं ये दीपावली का त्योहार। संवाद 365 की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तराखंड में देवताओं की कई यात्राएं आपने देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको मां हरियाली की एक ऐसी दिव्य यात्रा से रूबरू करवाएंगे जो केवल रात्रि में ही संपन्न होती है। रुद्रप्रयाग के रानीगढ़, धनपुर, बचड़शिव और चरणशिव पट्टियों में हजारों घरों में दीपावली का त्योहार हरियाली देवी की कांठा यात्रा से शुरू होता है। दीपावली के एक दिन पहले देवी की यात्रा अपने आदि मंदिर हरिपर्वत स्थित हरियाली कांठा को रात्रि में प्रस्थान करती है, जिसके बाद सूर्योदय के साथ ही डोली यात्रा वापस जसोली मंदिर में निकलती है और यहीं से इन 4 पट्टियों में दीपावली का त्योहार शुरू हो जाता है। हरियाली देवी मंदिर जनपद के शक्तिपीठों में से एक बहुत बड़ा धार्मिक आस्था का एक केंद्र है। जसोली में माँ भगवती का मंदिर है, जहाँ पे कि वर्ष भर पूजा होती है, और जो भगवती का मुख्य मंदिर है वो जसोली से 7 किलोमीटर की ऊंचाई पे एक दुर्गम जंगल है, निर्जन जंगल है। वहाँ पे भगवती का जो मूल मंदिर है वो वहाँ पे है। वर्ष भर में सिर्फ 2 बार ही मंदिर को वहाँ पे खोला जाता है। और जो हमारा ये दीपावली का त्यौहार होता है, हमारे यहाँ पे दीपावली का त्यौहार भगवती की डोली यात्रा से ही प्रारंभ होता है। दीपावली के एक दिन पूर्व माँ भगवती की जो डोली है वो जसोली मंदिर से रात्रि को प्रस्थान करती है और 7 किलोमीटर चलने के पश्चात सुबह की पहली किरण के साथ ही डोली अपने जो मुख्य मंदिर है हरियाली कांठा पे वहाँ पहुँचती है। कुछ देर वहाँ पे भोग लगाने के पश्चात भगवती का प्रसाद वहाँ पे बनता है। उस प्रसाद को आम श्रद्धालुओं वितरण किया जाता है और स्थानीय भाषा में निरपानी दूध की खीर उसे कहा जाता है, यानी कि जिस दूध से वो खीर माँ के लिए भोग के रूप में तैयार किया जाता है वो बिना पानी का होता है। और जब डोली मंदिर की परिक्रमा करती है उसके पश्चात फिर वापस प्रस्थान करती है जो मूल मंदिर है जसोली स्थित वहाँ के लिए। तो डोली के प्रस्थान करने के साथ ही जो क्षेत्र की 4 पट्टियाँ हैं, रानीगढ़ पट्टी हो गई, धनपुर पट्टी हो गई, बचड़शिव पट्टी हो गई और चरणशिव पट्टी हो गई, यहाँ पे गाय भैंसों को पींडा खिलाने के साथ ही शुरू हो जाता है दीपावली का त्यौहार। जय माँ भगवती। माँ भगवती हरियाली देवी की ये यात्रा धनतेरस के दिन अपने मुख्य मंदिर हरियाली कांठा जाती है। यह यात्रा रात को चलती है और रात को प्रथम पड़ाव ग्राम कोदिमा में माँ भगवती का ठहराव होता है, दूसरा पड़ाव बांसों में और तीसरा पड़ाव पंचरंगिया में माँ भगवती का पड़ाव होता है। माँ भगवती सुबह 2 बजे या 4 बजे के लगभग बीच में स्नान करने के बाद अपने मूल मंदिर हरियाली कांठा जाती है और इसमें हजारों श्रद्धालु अपने भक्ति भाव से माता जी के जयकारे लगा करके, कीर्तन भजन करके माता जी की डोली के साथ हरियाली कांठा जाती हैं। और इस बार बहुत ही सुंदर नज़ारा हमें लगा कि यहाँ पे सैकड़ों श्रद्धालु इस बार माँ हरियाली के दर्शन करने पहुंचे थे। मान्यता के अनुसार हरियाली देवी को भगवान कृष्ण की बहन योगमाया के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि जब देवकी के 7वें गर्भ को नष्ट करने के लिए कंस के द्वारा नवजात कन्या को मारने का प्रयास किया गया, तो उसी दौरान वो कन्या छिटक कर आकाश मार्ग की ओर चली गई थी और हरिपर्वत स्थित हरियाली कांठा में स्थापित हो गई। हरियाली देवी का आदि मंदिर जसोली से 7 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर एक निर्जन वन में स्थित है। भक्त यहाँ पर साल में 2 बार ही दर्शन के लिए आते हैं। दीपावली और कृष्ण जन्माष्टमी को देवी के आदि मंदिर के द्वार खोले जाते हैं और यहाँ पर महिलाओं के आगमन को पूरी तरह से वर्जित किया जाता है। माँ भगवती का चरणों के आशीर्वाद से लाखों श्रद्धालु आज के दिन ऊपर कांठे में पहुँचते हैं। सबसे पहले माँ भगवती अपने ससुराल से मायके की ओर जाती है। मायका है उसका पावो गांव और ससुराल है उसका कोदिमा गांव। तो जो भी श्रद्धालु वहां जाते हैं, भक्त लोग जाते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और मैं आशा करता हूं कि जितने भी श्रद्धालु अब आएंगे आगे की ओर अपने भक्ति से आएंगे और उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होगी, यही इसकी मान्यता है।
जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि इतनी सारी भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सारी मर्यादाएं होने के बाद भी, जैसे कि आपको पता होगा कि 7 दिन तक यहाँ पर प्याज, लहसुन और मीट, मांस और मदिरा का सेवन छोड़ना पड़ता है। उसके बावजूद भी इतनी भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि लोगों की कितनी आस्था माँ हरियाली के प्रति है। और जैसे कि आपने पहले भी कहा था, पहले भी पूछा था हमसे कि क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, तो क्या इसमें दीपावली के समय पर जो धनतेरस का दिन होता है, उस दिन माता की डोली जसोली के मुख्य मंदिर से उठकर ऊपर की ओर आती है और सुबह की पहली किरण के साथ ही माँ हरियाली के इस कांठा वाले मंदिर में यहाँ पर प्रवेश करती है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, अगर आप ठीक ढंग से कैमरे को देख पा रहे हैं, तो माता की डोली को हम मंदिर के अंदर न रखकर छत में रखते हैं, ताकि जो कि एक महिला का अपने मायका के प्रति जो प्रेम होता है उसको दर्शाता है। और ये मान्यता है कि अगर माता की डोली को मंदिर के अंदर रखते हैं तो वहीं स्थापित हो जाती है, इसलिए माता की डोली को बाहर रखा जाता है। त्योहारों पर विशेष धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन की इन अनूठी परंपराओं के चलते यहाँ सामाजिक सौहार्द बना रहता है। वहीं त्योहारों के रंगों पर भी 4 चांद लग जाते हैं। रात्रि में संचालित होने वाली 7 किलोमीटर की इस अनूठी देव यात्रा के गवाह सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु बनते हैं, जो नंगे पैर यात्रा में शामिल होकर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा आजाद की रिपोर्ट। खुशियों का दीप जलाकर, भाईचारे का रंग चढ़ाकर, खुद की और दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर मनाएं ये दीपावली का त्योहार। संवाद 365 की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।